पंचकुला की इस पावन धरती पर 5वें चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। आज के शुभ अवसर पर मैं सभी आयोजकों को, सभी कलाकारों को, फिल्म प्रशंसकों को, दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पंच यानी पांच, इस अंक का सनातन धर्म में बहुत महत्व होता है। जैसे पंचदेव, पंचामृत, पंचगव्य, पल्लव और पंचोपचार, पूजा, पंचांग और हमारा शरीर भी 5 तत्वों से ही बना है। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आपने मुझे, नरेंद्र भाई साहब, आपने मुझे 5वें ही भारतीय चित्र साधना न्यास की ओर से इस 5वें फिल्म फेस्टिवल में बुलाया है। भारतीय फिल्म फेस्टिवल में मैं आपका बहुत बहुत आभार और आपकी टीम का करता हूँ। आशा है पंचदेव की हम सब पर कृपा बनी रहेगी और भारत की फिल्में देश और दुनिया में अपनी धूम मचाती रहेंगी। आज ये मंच सिर्फ फिल्मों का जश्न मनाने का नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा जगत में आ रहे सार्थक बदलावों को भी गौरव का उत्सव मनाने का ये मंच है। एक ऐसा उत्सव जो न सिर्फ मनोरंजन जगत का उत्सव है, बल्कि राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी है। आज जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साइंस और सनातन दोनों को साथ लेकर तेजी के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, तो वहीं पर स्पोर्ट्स और सिनेमा में भी हम पीछे नहीं, दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ रहे हैं मेरे भाई और बहनों। और जब मैं स्पेस की बात करूं, क्योंकि एक और एस से शुरू होता है, तो स्पेस में तो अब चंद्रयान मिशन में इतनी सफलता मिली कि दुनिया का कोई देश जो नहीं कर पाया, भारत ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर तिरंगा लहराने का काम भी किया है। मेरे युवा साथियों, पूरी दुनिया में अगर हर वर्ष लगभग 2500 फिल्में बनती हैं, तो उनमें से लगभग 50% तो भारत में ही बनती है। और आज अगर हम बात करें फीचर फिल्म्स की, डॉक्यूमेंट्रीज की, शॉर्ट फिल्म की या ओटीटी पर कंटेंट बनना, आज उसके आगे बढ़कर भी सोशल मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए कि हर कोई कंटेंट क्रिएटर बन गया है। जहां एक और सरकार अपनी ओर से एफटीआईआई, एसआरएफटीआई जैसे इंस्टीट्यूट्स की स्थापना करती है, उसी तरह से ही हमारे यहाँ पर आईआईएमसी को भी अब एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है इसके माध्यम से भी हम आगे काम को बढ़ाएंगे। भारतीय सिनेमा आज अपने कैनवस पर जीवन के हर रंग को लेकर जो हमारी स्थानीय स्टोरीज हैं, उनको भी एक अच्छे कंटेंट में तब्दील करके आज उसको लोकल से ग्लोबल तक पहचान दिलाने का काम कर रहा है। आज कुछ भी लोकल नहीं रहा। अगर आपके कंटेंट में दम है तो आपका रीजनल बहुत जल्द इंटरनेशनल हो जाता है। और हमने देखा है RRR ने जो धूम मचाई, आज दुनिया नाटू नाटू करती फिरती है। हमारे एलिफेंट विस्परर्स की एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ने अपने प्रभाव आज पूरी दुनिया भर में ऑस्कर अवार्ड तक के लिए छोड़ा है। मेरे भाइयों, कोविड के टाइम पर जब ये लगता था कि मनोरंजन कहां से होगा, तब आपको याद होगा दूरदर्शन ने उस समय के रामायण को भी जब चलाया, तो आज तक की सबसे रिकॉर्ड रेटिंग रामायण को देखने के लिए आई, रामायण सीरियल को। लेकिन आज वास्तविकता को भी बड़े पर्दे पर लाने का काम किसी ने किया है, तो चाहे द केरल स्टोरी हो या कश्मीर फाइल हो या अब 370 भी आई है और जल्द ही बस्तर भी आने वाली है। भाई और बहनों, सिनेमा केवल मनोरंजन के लिए नहीं, जागरूकता फैलाने का भी है। ये सही मायने में समाज के एक आईने के रूप में काम भी करता है। लेकिन जहां मैं कह रहा था कि हमारी फिल्मों ने अपनी छाप और सफलता दुनिया भर में दिखाई है, तो मैं कहना चाहूंगा, सफलताएं सिर्फ फिल्मों की सफलताएं नहीं, बल्कि भारतीय प्रतिभा और कौशल की सफलताएं हैं। और यही सफलता भविष्य में भारत को कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड बनाएगा। इंडिया विल बिकम द कंटेंट कॉन्टिनेंट इन द फ्यूचर, आई कैन से दैट। और मैं देखता हूं केवल हमारे क्रिटिक्स जो हैं वो फिल्मों का आंकलन केवल आंकड़ों को देखकर करते हैं कि कौन सी फिल्म कितनी चली, कितने 1000 करोड़ का, कितने 100 करोड़ का धंधा किया। क्या हम इसको केवल आंकड़ों के माध्यम से देखेंगे? मुझे लगता है सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, ये दुनिया को देखने का एक नजरिया और समाज का एक आईना भी है। और फिल्म जगत के ऊपर एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया को भारत की कला, संस्कृति, परंपराएं, भारत की कहानियां और भारत के बारे में किस रूप में दिखाना चाहते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय फिल्म जगत के ऊपर है। और मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, मैंने एक बार पहले भी दिया, आज फिर देना चाहता हूं कि पिछले साल जब सेंट्रल एशिया के कुछ यूथ डेलीगेशन के लगभग 100 लोग मेरे पास 5 देशों से आए, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब से, तो हमने भारत का कल्चर दिखाया, डांसेस ऑफ इंडिया से लेके बाकी सब दिखाया। तो उन्होंने कहा हम भी अपना कुछ ना कुछ कल्चरल आइटम दिखाना चाहते हैं। मुझे लगा ये भी अब अपने अपने देश की कथाएं शुरू हो जाएंगी। अब क्या होगा, सुनेंगे, देखेंगे, सबको जानने का अवसर मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो मंच पर आए, मैं तो सन्न रह गया। मुझे लगा हुआ क्या, मैं सही मायने में देख पा रहा हूं क्या ये सेंट्रल एशिया के दूसरे देशों के बच्चे यहां पर गा रहे हैं?
और उन्होंने गाना कौन सा गाया? आई एम अ डिस्को डांसर। दूसरे ने गाया जिमी 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 आजा आजा आजा। और मिथुन चक्रवर्ती के जमाने के गाने आज के 20-22 साल के नौजवान गा रहे हैं। ये दिखाता है भारत की फिल्मों ने अपनी छाप दुनिया पर क्या छोड़ी है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है कि आप क्या दिखाने वाले हैं, किस रूप में दिखाने वाले हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा, ये एक ऐसा माध्यम है भारत की छवि को दिखाने का, और मुझे पूर्ण विश्वास है भारत के प्रति धारणा बनाने में आप एक बड़ा सहयोग करेंगे। कई बार ये भी कहा जाता है कि हम फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसके नाम पर वो स्वतंत्रता की आड़ में कहीं नग्नता, कहीं अश्लीलता, कहीं कुछ और दिखाने का प्रयास किया जाता है। कई बार तो धर्म के नाम पर भी कुछ ना कुछ बड़े ऐसी चीजें बना दी जाती जिसके कारण पूरे समाज में एक आग जैसा वातावरण खड़ा हो जाता है। मेरा निवेदन इसलिए है कि इस आज़ादी को, इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना करें। और मैंने पहले भी OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर तो मैंने विशेष तौर पर कहा कि सेल्फ सर्टिफिकेशन डजंट गिव यू अ सर्टिफिकेट टू सर्व न्यूडिटी, वायलेंस एंड अब्यूज ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ये आपको एक लक्ष्मण रेखा स्वयं खींचनी है कि भारत के अंदर क्या परोसा जाना चाहिए। जो दुनिया में परोसा जाता है जरूरी नहीं वो भारत के अंदर भी परोसा जाए। भारत अनूठा देश है, यहाँ की अनूठी मांग भी है, यहाँ का अपना कल्चर, अपनी परंपराएं, अपना सब कुछ, समाज के अपना अपना देखने का एक नजरिया है। इसलिए हमें उसमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए। एक दो बातें जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। एक तो मैंने कहा कि भारत को हमें कंटेंट कॉन्टिनेंट बनाना है, कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। तो दूसरा, भारत में हर रीजन में कुछ ना कुछ सिनेमा ने दिया है। मैं बहुत सालों तक पंजाब में रहा और मैं चंडीगढ़ भी कई साल मैंने बिताए। ऐसा कोई सिनेमा जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, चंडीगढ़ का नहीं होगा शायद जिसमें जाके मैंने फिल्में ना देखी हो। और ऐसी उस समय की पंजाबी फिल्में भी, मेर मित्तल की, अमला जट से लेके जोगराज से लेके बाकी सबकी सब कुछ देखा हमने। लेकिन आज पंजाबी सिनेमा काफी आगे बढ़ा भी है। हरियाणा में भी एक नई पहल हुई है, काफी फिल्में बन रही। मेरे हिमाचल में भी एक नई शुरुआत हुई, लद्दाख में भी फिल्म फेस्टिवल होता है। इसलिए हमारे पास बहुत लंबे समय से मांग आ रही थी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको आप आम भाषा में सेंसर बोर्ड कहते हैं, कि उसका एक दफ्तर चंडीगढ़ में खुल जाए तो पूरे क्षेत्र को बहुत लाभ मिलने वाला है। तो हम एक फैसिलिटेशन ऑफिस जो है, ताकि यहाँ पर आकर वो अपनी स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म्स भी कर सकें, और अगर कुछ कट और एडिट करने के लिए कहा जाए तो एडिट और मॉडिफिकेशन के बाद भी यहां पर दे सकें। हम अगले कुछ दिनों के अंदर उस दफ्तर को चंडीगढ़ में खोल देंगे। जे मैं पंजाबी च कहां था, एक दफ्तर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन दा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होवे या फिर जम्मू कश्मीर तो लैके ले लद्दाख तक, पूरे लोगों ਲਈ जे फिल्मां ਦੇ सर्टिफिकेशन ਲਈ कोई एक सेंटर किते खोलन जा रहे हैं तो एक फैसिलिटेशन ऑफिस ਅਸੀਂ अपने चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ जल्द खोलन जा रहे हैं। अब मोदी जी ने विकलांग की बजाय दिव्यांग, स्पेशली एबल्ड शब्द कहा और उनके लिए बहुत कुछ किया भी। मैं कई बार सिनेमा में गया तो मैंने एक बार देखा, एक आदमी जिसको दिखता नहीं था अपने साथ एक और आदमी को लाया था। ऐसे ही जिसको सुनता नहीं था वो अपने साथ एक और को लाया था कि सुनाई कुछ नहीं दे रहा था, दिखाई दे रहा था, तो इशारे करके उसको बताता था क्या करना है। तो हम ऐसे जो हमारे साथी या हमारे भाई बहन है देश में जो हियरिंग और विजुअली इम्पेयर, जिनको इम्पेयरमेंट चाहिए होती है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। मेरा दायित्व ये बनता था कि हम उनको भी सिनेमा जगत के साथ जोड़ें, और हमने एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस निकाल दी हैं जिसके लिए हमने आप सबसे सुझाव भी मांगे हैं। मैं चाहता हूं जल्द से जल्द आप अपने सुझाव दे दें। हम फिल्म इंडस्ट्री को बाध्य करेंगे कि ये विजुअल और हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों के लिए उस तरह से कंटेंट और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए जो बहुत सस्ता, बहुत कम उसमें खर्चा होता है, लेकिन लाखों लोगों को इससे लाभ मिलने वाला है। फिल्म जगत की एक समस्या थी पायरेसी की, और पायरेसी के कारण 20 से 27 हजार करोड़ रुपया साल का नुकसान होता था। हमने सिनेमाटोग्राफ एक्ट अभी कुछ महीने पहले पास करवाया, और अब हमने 12 ऑफिसर्स की नियुक्ति देश भर में कर दी है। अगर कहीं पर भी पायरेसी होगी तो अब उसको जेल की सजा भी हो सकती है और लाखों रुपए का फाइन भी हो सकता है। हम फिल्म जगत को पायरेसी मुक्त करना चाहते हैं, इस और मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जहां तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वहां पर आपको व्यक्तिगत रूप से फिजिकली ऑफिस ना आना पड़े CBFC के, आप ऑनलाइन अपनी फिल्म को भेज सकें, और जो भी कट, एडिट या सर्टिफिकेट भी आपको ऑनलाइन मिले
इसके लिए हम लोग कदम उठा रहे हैं और अगले कुछ दिनों के अंदर ये ऑनलाइन की व्यवस्था पूरे देश भर में सेंट्रल से लेकर रीजनल ऑफिसेज में हो जाएगी। किसी को सीबीएफसी के दफ्तर में नहीं आना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऐसे ही हमने सेवा पोर्टल से लेके अन्य पोर्टल मैंने कुछ 3 दिन पहले लॉन्च किए, जहां पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन है, डीएवीपी जिसको आप पहले कहते थे, उसको भी अब ऑनलाइन बिलिंग, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन ही सब कुछ करने की हमने सुविधा दे दी। किसी को दफ्तर नहीं जाना, किसी को कमीशन देने का जो नौबत आती थी वो भी कई बार आरोप लगते थे, वो भी ना देना पड़े। और ये जो आपको अखबार और समाचार पत्र या फिर आपको पत्रिकाएं छापने के लिए 2-2 साल लगते थे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, लोकल डीएम से लेके आरएनआई के दफ्तर तक 8 स्टेप्स होते थे, अब 8 स्टेप्स खत्म हो गए। एक ही स्टेप है, ऑनलाइन है, सिंपल है, साइमल्टेनियस है, यानी कि एक ही टाइम पर आपने अप्लाई करना है केंद्र में, उसकी एक सीसी कॉपी हम डीएम को भेज देंगे। 60 दिन के अंदर डीएम ने जवाब दे दिया तो ठीक है, नहीं तो जो 2 साल लगते थे पेपर का सर्टिफिकेट लेने के लिए, अब 2 महीने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको टाइटल भी मिल जाएगा, आप अपना समाचार पत्र शुरू कर सकते हैं। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, आपने इस कार्यक्रम को शानदार बनाया। मैं एक बार फिर सभी आयोजकों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।